नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान की कि इतने जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी पाकिस्तान ने चाइना के कंधों पर चढ़ के खुद को मून तक पहुंचा ही लिया। मतलब कि पाकिस्तान ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च कर दिया है। आज ही लॉन्च किया गया ये मिशन। और जो पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट भेजी है, मतलब बेसिकली क्या है कि ना व्हीकल पाकिस्तान का था, ना पैसा पाकिस्तान का लगा, बस वो लेकिन फिर भी मून पर पहुंच गया, जुगाड़ से मून पर पहुंच गया। बेसिकली क्या था कि पाकिस्तान की अपनी सैटेलाइट जिसका नाम है आई क्यूब कमर जो सैटेलाइट है, वो चाइना का जो E6 मिशन था, चैंग E6 मिशन था जो चाइना का, पहले भी इसके चाइना 5 बार मून पर जा चुका है और 5 बार अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ मून पर जा चुका है। अब ये छठवां उसने अपना मून मिशन प्लान किया हुआ था। ये साल 2022 से ही प्लान में था और उसके ऊपर काम चल रहा था। फाइनली आज चाइना ने इस मिशन को लॉन्च किया। तो इस मिशन के साथ आई क्यूब कमर जो कि पाकिस्तान की सैटेलाइट है उसको भी टैग कर दिया गया और वो भी अब मून पर पहुंच गई है। तो मतलब ऑफिशियली अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च होकर के वहां पर पहुंच जाता है, सक्सेसफुली पहुंच जाता है, लैंड कर जाता है, तो मतलब ऑफिशियली पाकिस्तान भी अब मून पर पहुंच जाएगा। तो कहते हैं ना कि वो तरबूजे को देख करके खरबूजा भी अपना रंग बदलने लगता है। तो इंडिया ने क्योंकि चंद्रयान 3 किया था तो पाकिस्तान हैड टू डू समथिंग इनटू द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर अदरवाइज उनकी सरकार जवाब क्या देती आवाम को, तो वो वाली बात थी। तो उन्होंने अपना आई क्यूब जो कमर सैटेलाइट है उसको फाइनली मून तक पहुंचाने के लिए टैग कर दिया है चाइना के E6 मिशन के साथ। तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर में ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चाइना का जो E6 मिशन है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और चाइना करना क्या चाह रहा है इस पूरे मिशन के थ्रू, मतलब चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे मिशन के थ्रू। अब देखो हुआ क्या है कि चैंग 6 जो मिशन है वो बेसिकली एक 53 डे लॉन्ग मिशन है और उसमें उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि उनको जो मून का जो डार्क साइड होता है, जिसको मून का मतलब फार साइड कहते हैं, उस वहाँ से उसकी सॉइल लेकर के आनी है और उसके ऊपर ये लोग साइंटिफिक रिसर्च करेंगे चाइनीज़ कि वहाँ पर क्या मिनरल्स प्रेजेंट हैं या क्या वहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल है, कितना, क्योंकि उस सॉइल से काफ़ी कुछ जानकारी उनको मिलेगी। अब एक्चुअली में नियर साइड और फाइव साइड को आप थोड़ा सा समझोगे तो ये जो इमेजेस आपको अपनी स्क्रीन पर अभी समय पर दिख रही हैं, तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये वाला साइड जो है ये बेसिकली नियर साइड है और ये वाला जो क्लीन साइड है, बिल्कुल साफ साइड दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं फार साइड ऑफ द मून। तो फार साइड और नियर साइड कैसे नाम रखा गया, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो साइड अर्थ के करीब है, मतलब अर्थ से दिखता है, उसको नियर साइड कह दिया गया है और जो अर्थ से दूर है, जो अर्थ से नहीं दिखता है, जो उसके पीछे वाला साइड है, उसको फार साइड कह दिया गया है। इसी को डार्क साइड कहते हैं, जो फार साइड है इसी को, और इसको लाइट साइड कहते हैं। तो ऐसा कुछ लाइट डार्क का कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये नहीं हुआ कि डार्क साइड कह रहे हैं तो ये यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर लाइट मिलती है दोनों साइड को। तो ये डार्क साइड और नियर साइड और फार साइड ये नाम ऐसे रखे गए हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में रखे गए हैं। तो इंडिया ने जब अपना चंद्रयान 3 भेजा था, तो जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इंडिया ने जो अपना चंद्रयान भेजा था वो साउथ पोल पर लैंड कराया था, वो तो एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम भी नियर साइड पे ही पहुंचे हैं। अभी तक कोई भी कंट्री जो थी, चाइना से पहले कोई भी कंट्री फार साइड पर पहुंच ही नहीं पाई थी। तो पहली बार चाइना का चैंग 4 मिशन था जो कि फार साइड ऑफ द मून पर पहुंचा हुआ था। इसके पहले क्या हुआ था कि 1959 में, साल 1959 में रशिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, मून मिशन, और उसमें क्या हुआ था कि उनकी सैटेलाइट मून के अराउंड रिवॉल्व करने वाली थी। ये रशिया का मिशन था। तो उस सैटेलाइट ने मून के फार साइड की इमेजेस भेजी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ था चाइना, और उसको लगा था कि ये वाला साइड जो है वो किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, तो चाइना को एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो चाइना ने अपना चैंग 4 मिशन भेजा था उसके लिए, और वो चैंग 4 मिशन पहला मिशन था जो सक्सेसफुल हुआ था फार साइड पर। तो चाइना ऑफिशियली पहली कंट्री बनी थी जो कि मून के फार साइड पर जिसने लैंड किया था। अब इसमें तो पाकिस्तान की भी सैटेलाइट गई है, तो पाकिस्तान अपनी सैटेलाइट्स को क्यों भेजा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अब देखो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है पाकिस्तान का इसमें, कि पाकिस्तान आज तक मून पर पहुंचा नहीं था, पाकिस्तान को मून के दर्शन नहीं हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स को इसलिए टैग किया ताकि उनको अपनी खुद की सैटेलाइट इमेजेस मिल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक मून पर गया नहीं था, तो उसके पास खुद की वो सैटेलाइट इमेजेस थी नहीं। तो वो चाइना की सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ करता था, या रशिया की सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ करता था, या अमेरिका नासा की सैटेलाइट्स इमेजेस को यूज़ किया करता था पाकिस्तान। तो उनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी खुद की सैटेलाइट इमेजेस वहाँ से लेंगे और फिर उस पर काम करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, जो भी करना होगा, और फिर हम आगे प्लान करेंगे कि हम खुद से मून पर जा सकते हैं कि नहीं। हालांकि अभी तो उनकी इकॉनमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी तो वो प्लान नहीं कर सकते, बट इन फ्यूचर दे विल कीप द साइंटिफिक रिसर्च, और इन फ्यूचर वो प्लान करेंगे कि कैसे मून पर पहुंचा जाए, कैसे इंडिया इतनी जल्दी पहुंच गया, चाइना क्यों बार बार जा रहा है, चाइना का 6वां मिशन है, तो दे विल ऑल्सो थिंक। अब चाइना क्यों लेके जा रहा है पाकिस्तान की सैटेलाइट, वो क्यों खर्चा कर रहा है, वो इतना क्या कर रहा है। तो देखो ये आपको भी पता होगा कि इंडिया ने भी 104 सैटेलाइट्स को अपनी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था।
तो ये नाउ दिस इज हैज बीन अ नॉर्मल थिंग इन टू स्पेस थिंग। तो स्पेस पॉलिटिक्स के अंदर में ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है ये सारी चीज़ें। अब हुआ क्या कि चाइना के जो स्पेस एजेंसी है उसने बेसिकली एक एशिया पैसिफिक करके ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया पैसिफिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि हम स्टूडेंट्स, जो स्पेस के स्टूडेंट होते हैं, स्पेस की पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंट पेलोड अगर कोई बनाता है, वो सैटेलाइट नॉर्मल पेलोड की, छोटी पेलोड की, शॉर्ट पेलोड की सैटेलाइट बनाता है, तो उसको हम ज़रूर से लेकर के जाएंगे मून पर। तो उसी में पाकिस्तान के iCube कमर सैटेलाइट को सेलेक्ट किया गया था और इसीलिए चाइना इस सैटेलाइट को लेकर के मून तक पहुंचा है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना के, क्या ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के, ये भी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी टीम ने अभी रिसेंटली अपना यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट किया था जिसका नाम था मंजिल 2024। और इस इवेंट में हमने बहुत बड़ा रिवील किया था। हमने कहा था कि जो हमारी यूपीएससी सीएससी की प्राइस है 75,000 की, उसको कम करके हम 24,999 में आपको ये कोर्स देंगे। और इस प्राइस के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, वैरायटी ऑफ कोर्सेस और बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर आप क्लिक करो, आपको यूज कोड के ऑप्शन जहां पर आएगा वहां पर मंजिल 24 कैप्स में टाइप कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा। अब इस प्राइस के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो आप देखो। आपको सबसे पहले ये आरंभ बैच मिलेगा, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आरंभ बैच है। जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप ट्राइम बैच को ले सकते हो, आप ट्राइम बैच से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको किसी दिन मन है कि नहीं मैं इंग्लिश में ही करूं तो फिर आप आरंभ बैच ले लो। ये सारे बैचेस आपके डैशबोर्ड पर अवेलेबल होंगे इसी प्राइस के अंदर में, कोई अलग से प्राइस आपको पे नहीं करना है। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें अनुज गर्ग सर जैसे टीचर्स हैं, उसमें मधुकर सर जैसे टीचर्स हैं। उसके बाद कई सारे इसमें ऑप्शनल कोर्सेज भी हमारे पास जो कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मून मिशन और पाकिस्तान फाइनली अब मून पर पहुंच चुका है, भले ही चाइना के कंधे पर चढ़ के पहुंचा है लेकिन उसकी सैटेलाइट एटलीस्ट मून तक पहुंच चुकी है। ये मामला पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।